अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। इसका क्वेश्चन ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बोर्ड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अक्सर पूछा जाता है एक्सप्लेन द मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर, ये भी क्वेश्चन आ जाता है, या ये भी आ जाता है कि एक्सप्लेन द मैनोमेट्रिक मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेपर प्रेशर। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको आसान है, मुश्किल नहीं है। 3-4 बातें इसके अंदर आपने याद रखनी है। जब भी इस तरह को कोई एक प्रैक्टिकली एक टेक्निक का इस्तेमाल आ जाता है तो आपने 4 पॉइंट्स रखने हैं। सबसे पहले इसका पर्पस क्या है, दूसरा इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन या कंस्ट्रक्शन कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं और उनका क्या क्या काम है। चौथे नंबर पे आपने, तीसरे नंबर पे उसकी वर्किंग की बात करनी है और चौथे नंबर पे उसकी कंक्लूजन या इक्वेशन देनी है। यही 4 पॉइंट्स आपने याद रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि मैनोमीट्रिक मेथड जो है ये किस पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो दिस मेथड या मेजरमेंट ऑफ द वेपर प्रेशर या मैनोमीट्रिक मेथड, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड। अच्छा, ये इसका मकसद क्या है, यानी इसका पर्पस क्या है, ये पहला पॉइंट आपने लिखना है कि मैनोमेट्रिक मेथड, इसका पर्पस क्या हुआ। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड। अगर हम दिस की इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें या कंस्ट्रक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन, तो स्टूडेंट ये हमारे सामने एक डायाग्राम है या फिगर है जिसको हम मैनोमीटर कहते हैं। ये पूरी बातें हैं इसके अंदर हम आप लिखेंगे। इस कंस्ट्रक्शन के अंदर एक इसके मैं पॉइंट्स लिख रहा हूँ। थर्मोस्टेट है, एक वैक्यूम पंप है, मैं साथ साथ इनके पॉइंट्स भी बताता जाऊँगा। एक मैनोमीटर है, इसके साथ हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली है, राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसके साथ एक और बात भी लिखनी है हमने, टेम्परेचर, क्योंकि हमने कांस्टेंट रखना है, क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर के चेंज होने से वेपर प्रेशर जो है वो चेंज होता है, इसलिए हमने जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखेंगे। जिसको हमने नाम दिया थर्मामीटर। ये थर्मामीटर, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर सारी। अब स्टूडेंट ये देखें, ये हमारे पास एक पूरी जो डायग्राम हमने ली है, इसके अंदर हम पॉइंट की बात करेंगे। ये मेरे पास एक थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट क्यों रखी, ताकि जो वेपर प्रेशर है वो हमने एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे लेना है। इस थर्मामीटर का काम क्या होता है, उस कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी मैंने लेट्स सपोज 20 डिग्री सेल्सियस पे आप मेजर करना चाह रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करना चाह रहे हैं, 80 डिग्री सेल्सियस पे मेजर करना चाह रहे हैं, वो टेम्परेचर जब आ जाएगा तो ये थर्मामीटर आपको बता देगा। उससे आपने न टेम्परेचर को अप करना है न टेम्परेचर को डाउन करना है। क्यों? क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर जो है चेंज होगा तो वेपर प्रेशर हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये थर्मोस्टेट विद टेम्परेचर, यानी ये बाहर एक लिक्विड रखा है, इस लिक्विड को आप हीट दे रहे हैं थर्मोस्टेट के अंदर, उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, उसकी मेजरमेंट के लिए थर्मामीटर है। अच्छा, वैक्यूम पंप क्या है, देखो हमने ये जो हमारे पास डिजायर्ड जिस लिक्विड का, ये अदर लिक्विड है जो थर्मोस्टेट के अंदर पड़ा है, ये वाला लिक्विड वो है जिसका वेपर प्रेशर मैंने मेजर करना है, डिजायर्ड लिक्विड।
जिसका हमने वेपर प्रेशर जो है वो मेजर करना है, उसको हमने राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर रखा। राउंड बॉटम फ्लास्क क्या है कि ये वो वाली राउंड बॉटम फ्लास्क हमने ली जिसके अंदर हमने वो लिक्विड लिया जिसका वेपर प्रेशर हमें डिज़ायर्ड है। अच्छा, ये वैक्यूम पंप इसकी राउंड बॉटम फ्लास्क के एक साइड पे एक एंड वैक्यूम पंप के साथ कनेक्टेड है और दूसरा एंड जो है वो मैनोमीट्रिक के साथ, जो मैनोमीटर है उसके साथ कनेक्टेड है। वैक्यूम पंप का काम क्या है? देखो स्टूडेंट, अगर इस लिक्विड के ऊपर कोई एयर मौजूद होगी तो हम उसको पहले निकाल लेंगे कि क्यों, जब हम वेपर्स प्रेशर मेजर करना है तो उस वक्त एग्जैक्ट हमारे पास एक्यूरेसी के लिए सिर्फ जो लिक्विड के वेपर्स बने हैं हम उनका प्रेशर मेजर करें। ये ना हो कि उसके अंदर अगर एयर मौजूद होगी तो वो वेपर प्रेशर फिर हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएगा। इसलिए हमने इसके अंदर मौजूद एयर को रिमूव करने के लिए वैक्यूम पंप यूज़ किया। मैनोमीटर है, इस मैनोमीटर का काम यही है कि ये डेल्टा एच के अंदर जो चेंज आएगा उसको हम मेजर करेंगे और इसके साथ इसके अंदर एक मरकरी, ये मरकरी हमने फिल किया है, इसके ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट होगा उसको हम मेजर करेंगे। ये थी हमारी कंस्ट्रक्शन कि थर्मोस्टेट है, थर्मोस्टेट के अंदर हमने राउंड बॉटम फ्लास्क रखी। थर्मोस्टेट में थर्मामीटर है, उसका काम क्या है? टेम्परेचर को मेजर करना कि तक एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे थर्मोस्टेट वर्क करे। वैक्यूम पंप एक साइड हमने वैक्यूम पंप के साथ कनेक्ट की, दूसरी राउंड बॉटम फ्लास्क का जो एंड है वो हमने मैनोमीटर के साथ कनेक्ट किया। वैक्यूम पंप के साथ जो कनेक्ट किया है उसका काम क्या है? ताकि इसके अंदर मौजूद एयर को हम रिमूव करें, हमें एक्यूरेट वेपर प्रेशर मेजर कर सकें। कोई और चीज़ है तो उसे, एयर वगैरह है तो उसे हम रिमूव कर सकें। अगली बात, एक मैनोमीटर है, इसका काम क्या है? वेपर प्रेशर मेजर करना। ये था हमारी कंस्ट्रक्शन। अगले पॉइंट पे आए तो हम वर्किंग की बात करेंगे। ये वर्किंग, अच्छा स्टूडेंट, वर्किंग में हमने क्या करना है? ये पॉइंट हमने लिक्विड लिया किस में? राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर। मैं देखता हूँ लिक्विड, ये राउंड बॉटम फ्लास्क में लिक्विड ले लेंगे। इससे एयर को रिमूव करेंगे किससे? वैक्यूम पंप से। वैक्यूम पंप से एयर रिमूवल। अच्छा, एयर को जो इस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर है उस एयर को हम वैक्यूम पंप से रिमूव करेंगे। फिर हम लिक्विड को फ्रोज, इस लिक्विड को हम क्या कर देंगे? फ्रोज कर दें, फ्रोजन, उसको हम जो है वो फ्रीज कर देंगे। आगे लिक्विड को फ्रीज किया जाएगा। जब लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, उस फ्रीज करने के बाद फिर अगर कोई एयर मौजूद है तो उसको वैक्यूम पंप से क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। अब हमने अगेन लिक्विड को फ्रीज किया और फ्रीज करने के बाद इसको दोबारा हम किस में चेंज करेंगे? जो लिक्विड फ्रीज हुआ था उसको दोबारा किस में चेंज करेंगे? लिक्विड में चेंज करेंगे। कि लिक्विड में क्यों चेंज कर रही हैं? कि अगर इस जो हमने फ्रीज किया था लिक्विड, उसके अंदर कोई एयर इंट्रैप्टेड थी तो हम उसको क्या कर सकें? इजीली रिमूव कर सकें बाय वैक्यूम पंप। और फिर अगेन इसको हम लिक्विड को फ्रीज करेंगे। ये जो हमारे पास लिक्विड है उसको अगेन फ्रीज करेंगे, अगेन फ्रीज। मैं पॉइंट लिख रहा हूं स्टूडेंट, बाकी आपने अपनी वर्डिंग खुद बनानी होती है, आप कंसेप्ट को समझा करें। अगेन फ्रीज करेंगे लिक्विड को और अगेन उस लिक्विड फ्रीज, अगेन फ्रीज किया जाएगा लिक्विड को और अगेन उसको मेल्ट किया जाएगा ताकि रिमूव कर सकें हम लोग, रिमूव द इंट्रैप्टेड एयर। हम इस लिक्विड को अगेन फ्रीज करेंगे। जब ये लिक्विड फ्रीज हो जाएगा
उसको दोबारा मेल्ट करेंगे। जब मेल्ट करेंगे और मेल्ट करने के बाद वैक्यूम पंप से उस एयर को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। अच्छा, फिर अगेन ये प्रोसेस बार बार हम रिपीट करते रहेंगे, उसको फ्रीज करेंगे, उसको मेल्ट किया जाएगा, उसको फ्रीज, उसको मेल्ट, ताकि उसके अंदर किसी किस्म की जो गैस इंट्रैप्टेड है इस लिक्विड के अंदर, उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। जब उसको इस फ्रोजन लिक्विड से या इस डिजायर्ड लिक्विड से इंट्रैप्टेड एयर रिमूव हो जाएगी, फिर काम क्या किया जाएगा, हम इस राउंड बॉटम फ्लास्क को थर्मोस्टेट के अंदर एक्साइट करेंगे। जब एक्साइट करेंगे एक खास टेम्परेचर पे उसके क्या बनेंगे, वेपर्स बन जाएंगे। वेपर कब बनेंगे, पहले उसका क्या बनेगा, ये रेट ऑफ होगा, फिर ये एंड हम क्लोज कर देंगे, और दूसरा एंड, ये एंड पहले नहीं कर हमने ओपन करना जब हमारे पास एयर को इंट्रैप्टेड एयर को हम रिमूव कर रहे होंगे। ये एंड उस वक्त क्लोज कर दिया जाएगा जब एयर को रिमूव कर लेंगे वैक्यूम पंप के थ्रू, फिर इस एंड को हम क्लोज कर देंगे और जो अदर एंड ऑफ द मैनोमीटर है उसको हम ओपन कर देंगे। जब ये एंड ओपन हो गया, फिर क्या करेंगे, हम इसको थर्मोस्टेट के अंदर, यानी इस थर्मोस्टेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इससे वेपर्स जो डेवलप होंगे वो एग्जैक्ट लिक्विड के वेपर्स होंगे, क्योंकि एयर हमने ऑलरेडी क्या कर दी है, रिमूव कर दी है। तो क्यों, हमने तो जस्ट उस लिक्विड का वेपर प्रेशर मालूम करना है, एयर का तो मालूम नहीं करना। अगर स्टूडेंट उसके अंदर एयर मौजूद होगी तो वो क्या करेगी, वो हमें एग्जैक्ट वैल्यू एक्यूरेसी नहीं देगी। तो जब ये इसके अंदर एयर डिजायर्ड लिक्विड हमने ऐड किया, डिजायर्ड लिक्विड से जब वेपर्स बने, हमने ये एंड मैनोमीटर का क्लोज कर दिया। जब ये मैनोमीटर का एंड क्लोज किया तो यहां से आ रहे हैं वेपर्स, ये वेपर्स आ रहे। इस वेपर्स की वजह से इन्होंने इस मरकरी कॉलम के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करना है, जिसकी वजह से ये वाला एंड जो है, ये वाला एंड ये डाउनवर्ड आएगा, और ये वाला एंड जो एटमॉस्फेरिक साइड पे है किसका, मैनोमीटर का, ये अप साइड पे जाएगा। क्यों, वो वेपर्स क्या कर रही हैं, प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इस मरकरी कॉलम के ऊपर। ये मरकरी हमने इसके अंदर फिल किया हुआ है, मरकरी इसलिए फिल किया हुआ है क्योंकि इसकी नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी है। क्यों कि जो जब ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा, इस मरकरी की विद द वाल्स ऑफ, ये जो हमारे पास मैनोमीटर पड़ा है उसकी वाल्स के साथ उसकी कोई इंटरेक्शंस नहीं होंगी, इसकी नो वेटिंग प्रॉपर्टी होती है। वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि किसी अदर बॉडी के साथ उसकी इंटरेक्शंस जो हैं वो ना हो। तो ये एग्जैक्ट फिर जो जितना प्रेशर आएगा उतना ही ये ऊपर अप, ये वाला लिम्ब जो है ये डाउनवर्ड आएगा, और ये वाला जो ये पी एटमॉस्फेरिक वाला जो लिम्ब है किस चीज का, मैनोमीटर का, ये अपवर्ड जाएगा। और क्या होगा कि हम उस वक्त तक इसको चलता रहेगा, हम एक ऐसा वक्त आएगा कि ये कांस्टेंट वैल्यू पे जाके ये जो लिम्ब है, ये जो ऊपर चढ़ रहा था, ये जाके रुक जाएगा। इसका मतलब है उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। हम क्या करेंगे, ये अब जो जब ये कांस्टेंट होगी तो ये वाला पॉइंट, जिस पॉइंट से ये ऊपर ये चढ़ना शुरू हुआ था, उसका फर्क, उसका हाइट जो है, मेजरमेंट ऑफ द हाइट मरकरी कॉलम के अंदर जो है उसको हम डेल्टा एच को मेजर कर लेंगे। पी एटमॉस्फेरिक हमें पता होगा कि जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे प्रेशर को मेजर कर रहे हैं वो हमें ऑलरेडी नोन होगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन डेवलप कर लेंगे, उसको हम क्या नेम दे देंगे, कंक्लूजन या फार्मूला। उस फार्मूला को कैसे लिखेंगे, फार्मूला वो क्या होता है, P इज इक्वल टू P एटमॉस्फेरिक प्लस डेल्टा H। अब P क्या है, ये जो P है ये बेसिकली क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ गिवन लिक्विड है, और ये P क्या है, P एटमॉस्फेरिक, तो ये मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेल्टा H क्या है, हाइट डिफरेंस इन मैनोमीटर।
जो मैनोमीटर के अंदर हाइट का डिफरेंस आया है ड्यू टू वेपर प्रेशर्स, जो अब वेपर प्रेशर्स आए, ये वाला लैंप जो है वो प्रेशर इधर से आ रहा है, वेपर्स बन के आ रही हैं, ये डाउनवर्ड आ रहा है और ये अपवर्ड आ रहा है। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ये डाउनवर्ड आता जाएगा, ये अपवर्ड आता जाएगा। उन प्रेशर की वजह से जो इनके अंदर लिम्स के अंदर जो मरकरी कॉलम्स के अंदर लिम्स हैं उनमें जो हाइट का लेंथ का डिफरेंस आया उसको हमने डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया। अब ये वाला वैल्यू हम जो मीटर रॉड होता है उससे हम मेजर कर लेंगे। ये हमें पी एटमॉस्फेरिक जो कि मोस्टली हम 760 टॉर लेते हैं या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं वो वाला, या 760 mmHg वाला वो वैल्यू वर्ट कर लेंगे। तो जो हमारा रिज़ल्ट बन रहा होगा वो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर का। अब ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब इसके अंदर मरकरी क्यों ऐड किया, मैंने ये बात आपको बता दी है। मरकरी इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये जो प्रेशर आ रहा है ये इसकी नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी होती है। हमें एग्जैक्ट में देखो ना, अगर वेटिंग प्रॉपर्टी हो तो ये प्रेशर आ भी रहा हो तो ये डेल्टा एच जो हाइट डिफरेंस के अंदर कोई फ़र्क आएगा क्योंकि वो फ्रिक्शन देगा, उसकी वेटिंग प्रॉपर्टी होगी, वो उतना लिम्स में ऊपर नहीं चढ़ेगा। अगर इसकी नॉन वेटिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि इसकी ये जो वाल्स हैं मैनोमीटर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जितना उसको ऊपर से पुश किया जाएगा ये उतना ही जाएगा ऊपर। तो जैसे ये वेपर प्रेशर जाएंगे, ये लेम जो मरकरी कॉलम का मैनोमीटर का है ये डाउनवर्ड आएगा और एटमॉस्फेरिक वाली साइड पे जो लेम्ब है ये ऊपर जाएगा, ये वाला एंड ऊपर की तरफ वो मूव करेगा लिक्विड। वो लिक्विड हमने कौन सा लिया है, मरकरी, तो वो ऊपर चढ़ेगा। इसकी वजह से जो हाइट डिफरेंस आया है मैनोमीटर के अंदर ड्यू टू वेपर प्रेशर वो डेल्टा एच है। ये हम मीटर से मेजर कर लेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड के लिहाज से, ये तो इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में, और इसके साथ ये कोई इंट्री टेस्ट के अंदर इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। स्टूडेंट इसको याद करने के 3-4 पॉइंट्स लिखने हैं। 4 पॉइंट्स में वो बता देता हूँ। पहला पर्पस याद करेंगे कि ये इस मेथड का पर्पस क्या है। दूसरा कंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रूमेंटेशन विद डायाग्राम। तीसरा आपने वर्किंग लिखनी है और चौथा पॉइंट आपने फार्मूला या इक्वेशन लिखना है। ये 4 पॉइंट लिख देते हैं तो आपके नंबर पूरे हैं। अच्छा, इसका पहला मेथड, ये मैनोमीट्रिक मेथड का पर्पस, दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ अ गिवन लिक्विड एट गिवन टेम्परेचर। कंस्ट्रक्शन इनके ये जो इसमें आप पहले डायाग्राम बनाएं, डायाग्राम के बाद एक एक पॉइंट के बारे में बताते जाएं कि ये थर्मोस्टेट, वैक्यूम पंप ये कहाँ पे कनेक्टेड है, ये सारे पॉइंट बता देंगे। उसके बाद आपने वर्किंग बतानी है। वर्किंग के बाद आपने ये फार्मूला लिख देना है। तो ये आपके 4 या 5 नंबर का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।